हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर के डी श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी के चमत्कार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे मैं बात करना जा रहा हूं, जो कि लगभग में मान के चलिए कि एक बहुत ही अपने आप में रहस्यमयी बीमारी है, जो कि औरतों के लिए एक जो है रहस्य बन के रह जाता है कि इसकी दवा क्या होगी और कब तक हमें इस चीज़ की दवा खानी है, इसका क्या ड्यूरेशन है, कब हम ठीक होंगे, कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों, कुछ पेशेंट ऐसी होती हैं कि जो अंदर ही अंदर घुटन में रह जाती हैं और इतना लंबा समय बीत जाता है उनके बीमारी का, फिर आगे चल करके कोई उसका आसान इलाज नहीं मिल पाता है। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में अपने देश की, विदेश की, विश्व की सभी महिलाओं को जो है मैं गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि होम्योपैथी के माध्यम से उनके इस प्रकार के सभी समस्याओं का समाधान आसानी से होम्योपैथी के माध्यम से किया जा सकता है। आज की जो समस्या का जो टॉपिक है वो ये है कि वो औरतें जिनको मेंसेज आने के बाद में 10 दिन के बाद में ल्यूकोरिया की समस्या हो जाना, आफ्टर मेंसेज, या यूँ कहें आफ्टर 10 डेज ऑफ पीरियड्स ल्यूकोरिया अपेयर्स, मासिक धर्म के 10 दिनों बाद में ल्यूकोरिया का हो जाना, पहला समस्या। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये कि मेंसेज ओनली एट नाइट, मेंसेज जब भी मेंसेज आएगा रात में ही आएगा, दिन में कभी भी मेंसेज नहीं आता है, और जिस समय मेंसेज आता है उस समय कमर से ले करके घुटनों पर तक बहुत ज़बरदस्त दर्द का होना। तीसरी समस्या ये कि एट द पॉइंट ऑफ कॉकिक्स, जो कमर की सबसे निचली हड्डी होती कॉकिक्स की, वहाँ पे खुजलाते 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 कट जाना, छिल जाना। इवन कुछ तो पेशेंट ऐसे भी देखने को मिले हैं कि वो ढक्कन से, चाकू से, पेंसिल से, पेन से, सीजर से, जो कुछ भी मिल जाता है उसी से खुजलाना शुरू करते हैं, और तब तक खुजलाती रहती हैं जब तक कि वो छिल नहीं जाता, कट नहीं जाता, वहाँ से खून नहीं आने लगता। इतनी ज़बरदस्त खुजली होती है। मेंसेज की अगर जो बात की जाए तो इनका जो मेंसेज है वो बिफोर या ड्यूरिंग मेंसेज डायरिया, जब भी उनको पीरियड होगा डायरिया की समस्या अवश्य होगी, ये देखने को मिलता है। और ऐसे लेडीज़ों को चुस्त कपड़ा कमर पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाता, ढीला ढाला ही कपड़ा पहनना चाहती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए, आर्टिकेरिया की समस्या, शरीर पे जगह जगह चकत्ते पड़ जाना या जुलपुत्ती जैसा हो जाना, कितनी बार जब उन्होंने एक होम्योपैथिक मेडिसिन रस्टक का प्रयोग करने के बावजूद भी कुछ दिन सही रहता है, उसके बाद में फिर से ज्यों का त्यों समस्या का हो जाना। अगर जो ऐसी समस्याओं से वो जूझ रही हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। बात करें पीरियड की, तो पीरियड इनका बड़ा ही खास कर पीरियड में ये देखने को मिलता है कि मेंसेज के बाद में 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद फिर पीरियड आ जाना, फिर 10 दिन बाद फिर पीरियड आने, 1 महीने के अंदर 2-3 बार उनको पीरियड की जो है समस्या हो जाती है, और बिफोर या ड्यूरिंग पीरियड उनको डायरिया होती है, और जितने बार मेंसेज होगा उसके 10 दिन बाद में उनको ल्यूकोरिया की समस्या होनी ही होनी है। तो ऐसे मरीज बहुत सारी दवाइयों का सेवन कर चुके हैं लेकिन कोई भी रिजल्ट उनको पॉजिटिव नहीं मिला है। तो ऐसे फीमेल्स, ऐसी माताएं बहनें निराश ना हो। जब तक होम्योपैथी है तब तक ऐसी समस्याओं का चुटकियों में आपका समाधान होगा। बस आपसे करबद्ध निवेदन ये है कि ये जो वीडियो है आपके जानकारी मात्र हेतु है, ये कोई प्रयोग का विषय नहीं है, आत्मनिर्भरता का विषय नहीं है।
कि इस दवा को आप मेरे द्वारा सुन करके तुरंत प्रयोग करें, नहीं। हर किसी का होम्योपैथिक दवा का जो डोज होता है, पोटेंसी होता है, वो अलग अलग होता है। इसलिए आप मेरी इन दवाइयों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन के माध्यम से लें। यूँ कहने का मतलब ये है कि टेक दिस मेडिसिन अंडर सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन। दोस्तों, मैं बहुत ही सरल, सिंपल, सहज भाषा का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दूर दराज के हमारे जो है व्यूअर्स हैं, जहाँ पे वो हमारी बातों को आसानी से समझ सकें और इन दवाइयों को ख़रीद करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि हिंदी का प्रयोग करूँ। आइए बात करते हैं कि अगर जो इन लोगों को ऐसी कोई समस्या है तो वो क्या करें। तो मित्रों, होम्योपैथ में एक दवा है बोविस्टा, जिसके प्रूवर हार्ट लाउप साहब हैं। ये एक प्रकार का ग्लोबुलर फंगस है, एक प्रकार का पैरोटी है, एक प्रकार का जो है मशरूम है, एक प्रकार का भूईफोर है, जो जिस भाषा में समझ लें। स्पेशली ये इटली के लोग जो होते हैं, जब ये पका हुआ नहीं होता है तो इसको वो खाते हैं, खाने में बड़ा अच्छा लगता है। जो लोग नॉन वेज के शौकीन हैं उनको ये चीज़ खाने में नॉन वेज जैसा लगता है। लोग कई तरीके से खाते हैं। इसकी खासियत ये है कि जब ये पकता नहीं है, अनराइप रहता है तो खाते हैं, लेकिन पकने के बाद में ये काला हो जाता है और उसमें मिट्टी जैसा जो है फोड़ने पे निकलता है। अगर जो इसको ना भी तोड़ा जाए तो ये जो है जब टूटता है तो कट से आवाज़ आती है, यानी ऊपर से देखेंगे तो गोल टोपी जैसा होगा, और जब वो गोल टोपी वाली एरिया टूटती है तो कट जैसी आवाज़ आती है। इसी कट से मेरा पूरा जो है संबंध है। तो ये दवाइयाँ उन लोगों के लिए विशेषकर बहुत ही हितकर होगा जो औरतें घरेलू कामकाज ज़्यादा करती हैं। यानी जैसे ही उठेंगी, सुबह उनका झाड़ू पोछे से शुरू होता है और रात उनके झाड़ू पोछे और बर्तन से ही ख़त्म होता है। तो ऐसे औरतों के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। दूसरा, जो वो माताएं बहनें जो किसी के घरों में काम काज करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती हैं, मॉइस्ट के संपर्क में, नमी के संपर्क में ज़्यादा रहती हैं, अगर जो उनको बताई गई, मैं जो जितनी भी बातें डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया हूँ, बताई गई समस्याएं अगर जो है, तो निसंकोच ये दवा आपके ऊपर बहुत बढ़िया काम करेगा। तो इसी कट से टूटने के वजह से इसको डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, मतलब इसी सिद्धांत पे ये दवा काम करती है। जब वो उठेंगी बैठेंगी तो जैसे वो टोपी टूटता है, कट से आवाज़ आता है, तो ऐसे ही इससे जो है पौधे को अगर जो देखेंगे जब ये टूटता है तो इसमें कट से आवाज़ आती है। जब हस्क से ये टूटता है तो अजीब सी जो है इसमें स्मेल आती है, जिसका स्मेल लगभग में जो है सड़े हुए प्याज के तरीके से होता है। तो जो बोविस्टा की लेडीज होती है, उसका जो आर्म पिट है, एक्जिला है, उससे ओनियन के जैसे जो है स्मेल आती है। उसके पसीने से जो है प्याज की पसीने की प्याज जैसी जो है दुर्गंध आती है। तो ये तो एकदम बिल्कुल सटीक हो गया। अगर जो हम बात करें मेंसेज की, तो आफ्टर मेंसेज ल्यूकोरिया पेयर, तो ऐसा कोनियम मैक और बोरेक्स में भी देखा गया है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। कंपैरिजन करने के लिए चाहें तो मैं एक फार्मूला बताता हूँ। अमन बॉबी क्रिस IPS, अमोनियम कार्ब, बोविस्टा, कीरोजोट, इग्नेशिया, पल्सेटिला, सीपिया, सब अलग अलग हैं, लेकिन किसी में भी, ये बहुत खास बात बता रहा हूँ, किसी में भी बोविस्टा जैसा सिम्टम्स नहीं है। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोविस्टा पे ही रहेंगे। आपकी सारी प्रकार की बीमारियों को बोविस्टा अकेले ही ठीक करने में सक्षम है। अगर जो कोई डीप कटिंग हो गई हो किसी चाकू से, ब्लेड से, सीजर से, तो ऐसे समय पे बोविस्टा वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर जो आप दे करके देखें तो मैं मानता हूँ कि अगर जो सीजर का केस है या जो है हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आर्निका के साथ में अगर जो बोविस्टा का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा काम होगा। ये एक जानकारी थी। तो बोविस्टा क्या क्या कर सकती है?
अगर जो इर्रेगुलर मेंसेज हो रहा है, महीने में 3 से 4 बार पीरियड आ जा रहा है, हर बार पीरियड सिर्फ रात में आ रहा है, पीरियड के दौरान काले खून, थक्के वाले खून गिर रहे हैं, और जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पीछे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे कोकिक्स पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, अगर जो आपका गठिया बाई या स्किन डिजीज रस्टक लेने के बाद में भी क्योर में नहीं आ रहा है, तो आप बोविस्टा का प्रयोग करें। आपको बोविस्टा यूँ कह लीजिए कि हर प्रकार की समस्याओं को, जितनी भी बताई गई बातें हैं उसमें जो है यह कारगर है, आप ठीक हो सकते हैं। ये निसंकोच बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब रहा प्रयोग में सावधानियाँ। तो जो लोग इस दवा का प्रयोग करेंगे उनको दही, खटाई, नींबू, अचार इससे परहेज करना है। ठंडे पानी का सेवन ना करें, और हो सके तो कुछ दिनों के लिए जो आपका हाउस होल्ड वर्क है, मतलब घरेलू काम है, उसको कुछ दिनों के लिए रोक दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और पोटेंसी की बात रही तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, या आप अपने आसपास के किसी रजिस्टर्ड फिजिशियन के माध्यम से इस दवा के बारे में संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, मेरा हर मंगलवार को निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप चलता था कोरोना से पहले, लेकिन जब से कोरोना आया हम लोगों को बहुत ही मजबूर कर दिया, और मैं जो कुछ भी कमाता था उसका एक अच्छा खासा पार्ट उसमें यूज करता था, निःशुल्क कैंप लगाता था, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग असहाय थे, दवा खरीदने में सक्षम नहीं थे। और लगभग मैं हज़ारों लोगों को मैं निःशुल्क होम्योपैथिक दवा देता था। लेकिन समस्याएं बढ़ने के साथ साथ में इस समय तो कैंप नहीं लगा पा रहा हूँ। तो कैंप के जो भी लोग हैं वो मंगलवार के दिन आप हमसे 1 से 2 बजे के बीच में अपनी बात रख सकते हैं, हमसे अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर जो कोई करीब का हो तो निःशुल्क में मंगलवार के दिन जो है हमसे बात करके अपनी दवा भी प्राप्त कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको मैं मदद करूं, और आपसे निवेदन है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि ये जल्दी से कोरोना ख़त्म हो, और वो हज़ारों लोग जो कि मेरे इंतज़ार में बैठे हैं, आशा में लगे हुए हैं कि कब डॉक्टर साहब आएंगे, कब हम लोगों को निःशुल्क दवा मिलेगी, तो आप दुआ करें कि जल्दी से ये समस्या ख़त्म हो और मैं अपने परिवार में जाऊं और उन लोगों की सेवा कर सकूं, उन्हें दवा दे सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।